किंग ऑफ एक्टिंग अली खान। आपने कहा कह देना, मैंने कह दिया। तो मेरी शुरुआत टीवी से नहीं हुई बल्कि टीवी से बहुत पहले थिएटर से हुई। हम वाकई इनके बचपन से ही फैन हैं। बचपन से आप देख रहे हैं, बड़े तो आप हो गए, मैं तो वैसा का ही। कई बार यही डायलॉग मैंने दोहराया। शाहरुख खान के साथ झाड़ू लगवाया था। किसी चीज की सजा दी थी आप लोगों को? पूरी दुनिया आपने देख ली, शादी यहाँ पे है की। इश्क हो गया। दुनिया के किस किस मुल्क में आपकी गर्लफ्रेंड रही है? ये पूछे किस किस मुल्क में गर्लफ्रेंड नहीं रही। शुरू से मैं चाहता हूँ कि मेरा शो ऐसा हो कि जो घर में भी देख रहा है ना बैठे हुए, भले वो बेड पे लेटा लेकिन वो हिलता रहे। बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट आई थी ख्वाजा सराय की। हम देखेंगे कि अली भाई किस तरह करते हैं। Good evening, ladies and gentlemen. You are watching the night show with the Yasim. मेरे जो आज के मेहमान हैं वो सरहद और ज़बान की कैद से आज़ाद हैं। वो उड़ रहे हैं, कभी नेटफ्लिक्स पर देख रहे हैं, कभी एप्पल टीवी पे देख रहे हैं, कभी पाकिस्तानी चैनल पे देख रहे हैं, कभी इंडियन चैनल पे देख रहे हैं, कभी मूवी लगा रहे तो वहाँ आ रहे हैं, सिनेमा में जा रहे तो वहाँ आ रहे हैं। भाई ये हर जगह पाए जा रहे हैं। इनसे पूछना है कि ये क्या कोई वो जंपर है, एक जगह से दूसरी जगह जंप कर रहे हैं, या कोई उन्होंने कोई वर्म होल बना दिया है कि एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो रहे हैं। ये इतना टैलेंट कैसे आया, इतनी ज़बानें कैसे बोल लेते हैं, इतना सारा काम कैसे कर लेते हैं? क्योंकि हम तो इनको वाकई कहा जाता है कि बचपन से देख रहे हैं, तो गलत ना होगा, प्लीज़ ये फंड ना हो। हम वाकई इनके बचपन से ही फैन हैं। आपकी भरपूर ताली में बुलाता है द मल्टी टैलेंटेड अली खान। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? सीट। थैंक यू जी। वाह सर, हम तो आज समझ लें कि स्टार स्ट्रक फैन मोमेंट चल रहा है मेरा सर। थैंक यू जी। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो पर इनवाइट करने का और फिर इतना धुआंधार तारुफ देने का, बड़ी नवाजी। नहीं सर, मुझे लग रहा है कि मैंने ना आपको इंट्रोडक्शन बाकी थोड़ा दिया है, मुझे और कोई 2-3 मिनट का देना चाहिए था। भाई क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं भाई, वैसे भी ये वक्त बहुत कीमती होता है। सर कीमती तो है क्योंकि आप हमारे साथ बैठे हुए हैं। बड़ी नवाजिश। भाई हम आपको अगर ये कहें कि बचपन से देख रहे हैं, बुरा तो नहीं मानते आप? बचपन से देख रहे हैं आप? आपके बचपन से देख रहे हैं, आपके देखें, बचपन से आप देख रहे हैं, बड़े तो आप हो गए, मैं तो वैसा का ही हूं। वाह हाँ वाह, आपने कहीं से स्टे ऑर्डर लिया हो लगता है। रुक। कई बार यही डायलॉग मैंने दोहराया। अच्छा भाई, ऑब्वियसली सीरियल से, थिएटर से आपने स्टार्ट लिया था, उसके बाद फिर आप पहुंचे फिल्मी दुनिया में। हॉलीवुड भी कर लिया, बॉलीवुड भी कर लिया, अब क्या, कहाँ जाना है, क्या करना चाह रहे हैं? खुद का कुछ डायरेक्ट और प्रोड्यूस करना, खुद का कुछ लिखना, अंदर की एक्टर की को मुतमईन करने का एक ही तरीका है भाई, अपना लिखना है। अपना लिखना है, अपना कंटेंट क्रिएट करना। कुछ है माइंड में? बहुत सी चीजें, लेकिन जब भी सोचता हूँ कुछ करने का तो वहां आप अपना काम छोड़ के तो फिर वो काम भी नहीं, इरादा छोड़ के कहीं और चले जाते हैं जहाँ पे इतनी ज्यादा माथाखोड़ी की जरूरत नहीं है। जहाँ पे जाओ, सुबह जाओ, शाम में वापस आओ, चेक लो, सुकून से जिंदगी जियो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा भाई, सर्पेंट नेटफ्लिक्स, वो एक ऐसे कैरेक्टर के ऊपर कहानी थी कि जो हम सब जानते हैं कि वो जो जिस तरह का कैरेक्टर था, और फिर आप दूसरे प्रोजेक्ट्स में जाते हैं तो वहां पे नेगेटिव हो जाते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स आप जैसे मुझे माइटी हार्ट आपकी याद है, वो भी बड़ा एक अच्छा कैरेक्टर था। तो इतनी रेंज ऑफ कैरेक्टर्स आप किस तरह प्रिपेयर करते हैं? मतलब कोई होमवर्क होता है पीछे या नेचुरल स्पॉन्टेनियस जो भी आता है? भाईजान, मेरा जो तरीका, सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को भी ये वाजे करना चाहता हूँ कि मेरी शुरुआत टीवी से नहीं हुई बल्कि टीवी से बहुत पहले थिएटर से हुई। थिएटर से हुई थी, जो एक बहुत अहम कदम होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। आपने भी अपना वक्त गुजारा होगा ऑन द बोर्ड्स बिफोर यू बिकम समथिंग, तो टाइम देना बहुत जरूरी है। मैं 9 साल की उम्र से थिएटर करता रहा, स्कूल में, कॉलेज में, क्वीन रायना ऑफ जॉर्डन के लिए लंदन में परफॉर्म किया, राजीव गांधी साहब के लिए बॉम्बे में परफॉर्म किया। तो ये सिलसिला थ्रू स्कूल एंड कॉलेज चलता रहा। और मेरी उस्तानी जो थी उस वक्त, अब तो मरूम हो चुकी है, लेकिन हम कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया करते थे विद इन इंग्लिश स्कूल, और हर साल वहां से एग्जामिनर्स आते थे और बाकायदगी से हमारी ट्रेनिंग हुई थी। तो उसमें आपको साइट रीडिंग, इम्प्रोवाइजेशन, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस, मेमोरी वगैरह वगैरह, तो वो ट्रेनिंग यंग एज में बहुत जरूरी है अगर यही आप अपना करियर बनाने की कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया। अब आती है बात मेथड की। जब आप ऐसे कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं, आपने माइटी हार्ट का जिक्र किया, जब मैं माइटी हार्ट करने आया तो प्रोड्यूसर ने कहा कि यार आप शेख उमर से मिलना चाहेंगे, वो कराची की जेल में है
और आप कराची, तो मैंने कहा नहीं भाई मुझे क्या काम है शेख उमर से मिलने पता का चले यार। वो महाराजा मंदिर चला जाऊं। वैसे ही मैं सहमा हुआ हूँ, पता चला उसे कुछ कह दिया तो और डर जाए बंदा। लेकिन क्योंकि रियल लाइफ कैरेक्टर था, माइकल जो फिल्म का डायरेक्टर था, उन्होंने स्क्रिप्ट के साथ साथ कैरेक्टर की लाइफ पे रिसर्च बहुत किया था और वो एक डॉकेट दिया था। तो डायरेक्टर ने कहा यार शूट से पहले आप जरा ये पढ़ लें और इसे पी जाएं, क्योंकि आप ही हैं ये कैरेक्टर। तो रिसर्च रादर देन लुकिंग एट द कैरेक्टर, लुकिंग एट द कैरेक्टर्स लाइफ स्टोरी एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, और फिर अपने आप से जो आपको लगता है स्क्रिप्ट के मुताबिक, फिर डायरेक्टर को और आपके बीच एक कोलैबोरेशन होनी चाहिए, एंड दैट्स हाउ you bring the character to life. At least that's my method. तो हर बार आप डायरेक्टर की कॉल पे, तो डायरेक्टर जो आपको एक लाइन दे दे आप उसी के राउंड मूव करते हैं? उसी के राउंड मूव करता हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे डायरेक्टर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं और डायरेक्टर की विजन होती है, और आप एज एन एक्टर सिर्फ अपने रोल के बारे में सोचते हैं, लेकिन डायरेक्टर इज लुकिंग एट इट एज अ होल। जिक्सॉ पजल है, वो आपका पीस कहाँ फिट करेगा। वाकई तो डायरेक्टर असल में कैप्टन ऑफ द शिप होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अक्सर एक्टर्स जो डायरेक्टर से लड़ पड़ते हैं ना, सोच ले भाई, नहीं भारी पड़ेगा। अच्छा अली भाई माशाल्लाह खूबसूरत हैं, अच्छी पर्सनालिटी है। जब आप सीरियल्स कर रहे थे तब आप बड़े रोमांटिक कैरेक्टर करते, फिल्मों में आगे ये क्यों विलन बनने का शौक बन गया आपको भाई? क्यों? चेहरा इतना खड़ूस है मेरा। अरे बहुत प्यारे हैं आप। जो लोग शुक्रिया, लेकिन जो लोग देखते हैं वो कहते हैं कि नहीं बड़ा सख्त है, आवाज बड़ी भारी है, और मीन पार्ट्स, एंग्री पार्ट्स अच्छा कर लेता है। देखें ये भी एक रोल है। अच्छा मैं आपको एक और दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ थिएटर के बारे में। तो लंदन में मैं एक प्ले देख रहा था ऑलिवर ट्विस्ट के नाम से, वहाँ मशहूर प्ले है, सालों से चलता आ रहा है। ऑलिवर छोटा लड़का है, गरीब है, गुर्बत से मारा हुआ, और वो जाके खाना मांगता है तो उसे। एनीवे प्ले खत्म हुआ और मुझे याद है अम्मी साथ थी, बहन साथ थी, दोपहर सैटरडे का शो था। हम लंदन में सैटरडेज को 2 शो होते हैं, ठीक है, मैटिनी भी होता है और शाम का शो भी होता है। तो मैटिनी की टिकट थोड़ी सस्ती होती है, तो हम मैटिनी देखने घुस गए जी। स्टॉल्स में बैठे थे, बाकायदा शो खत्म हुआ, और शो का जो लास्ट प्रोडक्शन नंबर था, क्योंकि म्यूजिकल था, एक 5-7 मिनट के नंबर में सारा कास्ट आकर अपना कर्टन कॉल ले रहा था। ठीक है। तो सबसे जूनियर कास्ट मेंबर से सबसे सीनियर कास्ट मेंबर, तो सारे जूनियर कास्ट मेंबर्स आए, बाव लेते गए। अब फाइनली आखिरी 3 कैरेक्टर्स आने वाले थे, विलन, हीरो, हेरोइन। ठीक है। तो अब पूरे हॉल में, क्योंकि म्यूजिकल था और बच्चों का शो था, बच्चे पॉपकॉर्न, कैंडी और लाइट्स उन्होंने थिएटर के ऑन कर लिए थे, स्टेज के भी लाइट्स ऑन थे, एंड एज वन पूरी ऑडियंस खड़े होके तालियां और हंगामा और साथ में गाना गा रहे थे, शुगल कर रहे थे। इतने में विलन साहब की एंट्री होती है, और विलन साहब जब एंटर करते हैं एज वन ऐसे मुड़े बाव लेने, तो या हंगामे से सडनली बू शुरू हो गई, बू, और सारे लोगों ने पॉपकॉर्न उठा के, और वो विलन एक के बाद एक बाव, और उसे जाने ही ना दे, बू। तो मैं कहता हूँ ये पहचान है भाई, वाह, कि उसने अपना काम इतना आला किया कि शो खत्म होने के बाद भी लोग उसको इतना हेट कर रहे थे। तो ये होती है पहचान भाई। तो आप इस मिशन पे निकले, आप बाहर निकले तो लोग नफरत करें आपसे, जूते मारे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर यही हुआ भाई। एक औरत बुखे में मुझे पकड़ ली, आप ये कर रहे हो? मैंने कहा क्या हो गया भाई, मैं फ्लाइट से आया हूँ, कमर्शियल करने जा रहा हूँ, नथिया गली, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट तो नहीं है आप पाकीज़ा में ये कर रहे हैं, और इतने, मैंने कहा बहन टीवी शो है, मैं एक्टर हूँ बहन, और उसके साथ मर्द, मैं कहा भाई ये कहा भाई, अब कुछ गाने भाई भी मारेंगे, देख ले भाई। तो लोग बड़े जज्बाती हो जाते हैं। तो आपने किस तरह को काम डाउन किया हमको? मैं अंदर सीधा एयरपोर्ट के अंदर भाग गया माजरत करके। मैं कहा यूनिट कहाँ है भाई? वो दूसरी फ्लाइट से आ रहे थे, मैं दूसरी फ्लाइट से 10 मिनट पहले पहुंचा, हम कमर्शियल करने जा रहे थे कहीं ऊपर। तो ऐसे वाकई तो बहुत होते हैं। फैंस जो आपको देख रहे थे उनको लगता है कि वाकई रियल में ये इंसान इस तरह का है। अच्छा, और ये बात मैंने चीज नोट की कि पाकिस्तान में ज्यादा है, बाहर शायद इतनी नहीं है। बाहर आपको एज एन एक्टर एक्सेप्ट किया जाता है कि हाँ यार आपने वो जो पार्ट प्ले किया था वो आपकी ड्यूटी थी, बिल्कुल। यहाँ पर बहुत पर्सनल लिया जाता है, लेकिन कभी किसी गोरे ने किया ना? और गोरों को तो ज्यादा सारे ब्राउन लोग ब्राउन ही लगते हैं, तो गोरा कहाँ इतना पहचानता है, unless you do that level of work। और अगर आप उस लेवल ऑफ वर्क करते हैं तो मजा ले कोई कुछ कहे, तब तो आपकी बड़े तो अली भाई आपको क्या लगता है, जिंदगी में माशाल्लाह इतने सारे प्रोजेक्ट कर लिए, हर लेवल पे कर लिया, ओटीटीज भी कर लिए, फिल्में भी कर ली, टीवी भी कर लिया, कौन सी ऐसी चीज है आपकी लाइफ की, आपकी प्रोफेशनल जर्नी में जो आप कहते हो कि हाँ यार ये मेरी अचीवमेंट है, ये मैंने किया? मेरे बच्चे, मेरी फैमिली।
मैंने सबसे बड़ी प्रोफेशनल लाइफ का है। ये भी प्रोफेशनल लाइफ ही है वैसे भाई। बच्चे पालना तो प्रोफेशन ही है। प्रोफेशनली आप शादी करते हैं तो उसे निभाना भी पड़ता है, निभाने हाँ। के लिए काम भी करना पड़ता है, फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो मेरी आज तक जो कामयाबी है, अगर मैं दिल पर हाथ रखकर कहूँ, प्रोफेशनली या अनप्रोफेशनली, तो डेफिनेटली मेरी फैमिली, मेरे बच्चे और मेरे खानदान। वैसे फैमिली की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई। पैदाइश कराची में, फिर चले गए लंदन, फिर गए बॉम्बे, दुनिया घूमी, शादी आगे कराची में की। क्यों भाई, यहाँ पे क्यों? पूरी दुनिया आपने देख ली, शादी यहाँ पे आगे की। अजीब बात नहीं है? क्यों? सवाल तो ये अजीब बात पता नहीं, जहन में यही बात चल रही थी। और बॉम्बे में भी सर, बॉम्बे में तो बहुत ऑप्शन होंगे। माशाल्लाह ऑप्शंस की कमी ही नहीं थी ना। और पाकिस्तानी जब पता चल जाए कि वो पाकिस्तानी है लड़का, तो वहाँ की आवाम का ना एक अलग, यार कितना अच्छा बोलते हैं पाकिस्तानी, आपकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी होती है, वो पाकिस्तानी को बहुत उस तरह से देखते हैं। बहुत औदा देते हैं। हाँ, बहुत बहुत औदा देते हैं, बिल्कुल। माशाल्लाह। तो आपको बहुत औदा दिया गया सर आपने फिर इस्तीफा दे दिया। मैं पाकिस्तानी, एज ए पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी तो हूँ ही नहीं, ब्रिटिश हूँ। ब्रिटिश, हाँ। तो जब मैं बॉम्बे में रहता था एज ए ब्रिटिश आर्टिस्ट, एज एन इंडियन आर्टिस्ट रहा हूँ, यहाँ मैं आया जगजीत सिंह और फरीदा खानम के साथ, तो इश्क हो गया। अरे वाह। अब इश्क ऐसी जालिम चीज है कि उसको ना समझ है ना कुछ है, बस जुनून है। तो लकीली चांदनी भी इक्वल मिजाज वाली लड़की थी, मैच्योर थी, और हमने सोचा कि फ्रीक्वेंसी मिल गई, फ्रीक्वेंसी मिल गई है तो फिर वक्त क्यों जाया करें। तो ये फैसला कितनी जल्दी कर लिया आपने? 3 महीने में, 2 महीने में, और फिर फौरन लंदन चले गए, बच्चे वहां हुए, चांदनी का मैंने पासपोर्ट कराया। ठीक है। और वापस जब इंडिया जाने वाले थे तो इंडिया वालों ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं भाभी अभी भी पाकिस्तानी है वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने कहा लंदन से बॉम्बे जा रहा हूँ हर महीने, तो कराची से बॉम्बे चले जाएंगे। तो बिटवीन कराची एंड लंदन इस तरह फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। ओके, तो अब मतलब लाइफ सेटल है, सुकून है, भाभी तंग तो नहीं करती? भाभी तंग नहीं करती। भाभी ये तो नहीं करती हीरोइन के साथ ये मत करना? कभी कभार मारती हैं लेकिन ज्यादा तंग नहीं करती। ये तो घर में किससे खुलना शुरू हो गया, हम जा रहे हैं ब्रेक के बाद देखते रहेंगे तो नाच हो रहे हैं समो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासमो। मेरे साथ मौजूद हैं पैरेलल यूनिवर्सेस में पाए जाने वाले अली खान भाई। सब कुछ कर लिया, एक्शन, कॉमेडी, सीरियस, इमोशनल, अब क्या करना है जिंदगी में? किस तरह का कैरेक्टर करना चाहेंगे? रिसेंटली एक बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट आई थी ख्वाजा सराय की। तो उसमें एक मॉरलिस्ट मैसेज भी था। तो करने वाले हैं आप वो? करने वाला था, डेट्स कुछ आगे पीछे हो गए और अगले हफ्ते मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो कोशिश करूंगा कि वो कहानी करूं, क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट है जो मैं निभाना चाहता हूँ। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, मजा आया। हाँ, बहुत मजा। उसमें फाइन लाइन भी है यार, क्योंकि ओवर करने की ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन उसको ट्रूथफुली करना बहुत मुश्किल है। सही बात है, राइट। अपनी फिजिकलिटी पे ट्रस्ट करके अपने अंदर के एक्चुअल फीलिंग्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऑडियंसेस के माइंड में और रोज हम देखते हैं वी आर असॉल्टेड बाय दीज विजुअल्स, तो उसको मद्देनजर रखते हुए उसके थ्रू ऑनेस्टी कैसे निकालनी है, वो चैलेंज है। और सोसाइटी में इस तरह के कैरेक्टर को बड़ा कॉमिकल लिया जाता है, सीरियसली नहीं लिया जाता। तो आपको पोर्ट्रे वो करना है कि लोग सीरियसली लें और सोचें कि इनके भी जज्बात हैं, इनके भी फीलिंग्स हैं, और उनको रिस्पेक्ट करना। सर हम आपको देखना चाहेंगे जरूर। इंशाल्लाह अगर मौका मिले तो मैं जरूर करूंगा। हम देखेंगे कि अली भाई किस तरह करते हैं। अली भाई जो अगला ये क्या था? उसमें है कि ताली क्यों मारते हैं आप लोग? ताली मार कहते हैं कि भाई ताकि लोग हमारी तरफ देखें, कुछ तवज्जो दे, वरना हम नो वन सीज अस, वी लाइक इनविजिबल। तो छोटी छोटी चीजें हैं उसमें जो मुझे बड़ी पसंद है। अच्छी स्क्रिप्ट लिखी गई है। तो अटेंशन लेने का तरीका है किस तरह? एकदम मैं दोबारा देखना चाहूंगा। यार अच्छी। और ये जिस अब मुझे आज पता चला है कि वाकई क्यों बजाई जाती है। हम तो समझते ऐसे बजाते, लेकिन हाँ अब मैंने नोट किया कि जब बजाई जाती है तो हम देते हैं अटेंशन उनको, बिल्कुल तवज्जो देते हैं ना। ओके भाई, कुछ जिंदगी की बातें हैं आपकी। पर्दा उठा दे। पर्दे उठाने हैं, उठाना पड़ेगा। लेट्स सी। हाँ आपकी कॉल है सर, पर्दा उठा दे, खिड़की खोल दे, जो आप कर दरवाजा तोड़ दे, दरवाजा खोल दे। ओके जी, पहला सवाल, क्या अली खान को फैंस कहते हैं कि हटाइए हम तो आपको बचपन से देख रहे हैं? यार ये तो मैंने भी बात की है। फैंस, मगर आपने भी कहा था फैन मोमेंट है आपके लिए, तो बिल्कुल कहते हैं। बिल्कुल सर, 100%। तो आप क्या रिएक्ट करते हैं? बचपन से आप देख रहे हैं, लेकिन मैं तो वैसे ही रहा। तो यही कहते हैं, यही कहता हूं, क्या कहूं। क्या अली खान को पाकिस्तानी नाजरीन हटाइए इंडियन इंडस्ट्री का स्टार समझते हैं? आई थिंक सो।
पहचान तो मेरी डेफिनेटली इंडियन इंडस्ट्री से ही हुई, इसीलिए लोग अभी तक कश्मकश में हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, आप इंडियन हैं। भाई वंस एंड फॉर ऑल, मैं ब्रिटिश हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं तीनों मुल्कों में काम करता हूँ, इंशाल्लाह करता रहूंगा, इंटरनेशनल नहीं लेकिन है। हूँ मैं ब्रिटिश। हाँ, यहाँ पे कब्जा करने आए वो भी यही करने आए थे भाई। ओके जी, क्या अली खान ने शाहरुख खान के साथ, हटाइए, पहली मुलाकात में सड़क पर झाड़ू लगाई? लगाई जी, लगाई। शाहरुख खान के साथ? शाहरुख खान के साथ। म्यूनिसिपैलिटी ने, बीएमसी ने, आप तो बम्बे में रहे हैं, आप जी, जी, बीएमसी के बारे में जानते हैं, जी सर, उससे तो हमें बहुत डरते हैं सर। बिल्कुल इनवाइट किया था और ताजमहल के सामने संडे मॉर्निंग ओके, झाड़ू लगवाया था। और तो ये किसी चीज की सजा दी थी आप लोगों को? नहीं भाई, सोशल सर्विस, कीप योर टैक्स दे दिया, आओ झाड़ू लगाओ। कीप योर स्ट्रीट्स क्लीन, अवेयरनेस के लिए था बेसिकली। अवेयरनेस के लिए। हम भी करते हैं कराची में, कराची बीच पे अक्सर होता है वो, हम झाड़ू कराची लगाते में हैं। मैं भी अपने बेटे को लेकर गया और सुबह सुबह एक इदारा है जो बीच को साफ रखते हाँ, हैं, तो आपको गनी बैग्स दे देते जी, हैं, जी, और जी। फिर तो मैं भी बच्चों को लेकर गया ये हूँ। होना चाहिए यार, अपने हमें मिलकर अपने शहर को साफ रखना चाहिए, और बिल्कुल जो अपना कचरा अपनी जिम्मेदारी, वाह। याद रखें। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। ओके जी, क्या अली खान को दुल्हन पाकिस्तान में मिली? हटाइए, लेकिन उनकी 5 लड़कियों से अफेयर्स चले, ये क्या सीन है भाई? मेरे हाँ, सिर्फ 5? ये क्या हो गया भाई, आपकी रिसर्च वाले अरे ने सॉरी बहुत भाई, कम 2 लिखा। 0 रह गए, 500 देखा भाई, क्या 500 करें, अफेयर्स चले। आप ही ने कहा था कि खूबसूरत बंदा है, आप देख लें, शादी से पहले थोड़ी मस्ती तो होनी चाहिए ना। सर कितने वैसे के कोई काउंट है? लिखा हुआ है, नोट डाउन किया है? ऐसी चीजें कौन याद रखता है यार। सना, हिना, रुबीना, रुखसाना, कुछ ऐसा किया नहीं? श्वेता, ये वो सिर्फ सलाइन रुबीना के नाम के लिए। हाँ हाँ, सब कुछ होगा ना, लेंडा और बहुत से, बहुत सारे, पूरी पॉटपूरी वैसे दुनिया। कहाँ, किस किस दुनिया के किस किस मुल्क में आपकी गर्लफ्रेंड रही है? ये पूछें किस किस मुल्क में गर्लफ्रेंड नहीं रही है? अंटार्कटिका में नहीं रहेगी वो, मुझे नहीं, पता है। डेफिनेटली नहीं। वहां सिर्फ पेंगुइन मिलेंगे। अब मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ और सिर्फ जूली है, जिसे मैं प्यार से जूलियन कहता हूँ, जो मेरी रेस्क्यू कुतिया है, जो पिछले साल मैंने सड़क से रेस्क्यू किया है, वो भी मेरी प्यार है। ओके, हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक हो गया। ओके जी, क्या अली खान घर में एक कुत्ता ले आए? चले भाई, अगला सवाल ही है, देखें, क्या अली खान घर में एक कुत्ता ले आए? हटाइए, फिर उन्होंने कुत्ता पालने से तौबा कर ली? ये कौन सी, ये जूलियन नहीं है? अली खान घर में कुत्ता ले आए, फिर लड़ाई हुई, फिर बेगम और बच्चों ने कहा एक कुत्ता ले आए आप, तो साथ में इसके लिए एक और कुत्ता लाएं। तो मैंने कहा एक और कुत्ता, एक गलती हो गई, अब उसे सुधारने के बजाय दोबारा दूसरी गलती करवा रहे हो। तो 1 से 2 कुत्ते हो गए और मैंने तौबा वाकई कर ली, क्योंकि कुत्तों ने तमाम फर्नीचर का हशर कर लिया, इसलिए हर महीने उनके अखराजात के अलावा साथ में सारा फर्नीचर भी बदलना पड़ा। तो भाई सोच कर फिर कुत्ते नहीं बदले आपने? कुत्ते वही हैं। कुत्ते वही, अब मैं कुत्ता बन गया हूँ भाई, कुत्ते मेरे बिस्तर पर सोते हैं, मैं जमीन पर सो रहा हूँ, आलम ये है। वाकई अब क्या करें, बच्चे बन गए, क्या कर सकते तो हैं। बेड पे वो सो रहे हैं? बेड पर, और वो भी बिल्कुल टांगे फैला के, वो कहते हैं ना जितनी चादरें उतनी फैलाओ, ये कुत्तों से सीखे आप। पूरा बिस्तर ले लिया उन्होंने। तो अब आप रिग्रेट करें कि मैं घर पे क्यों लाया, लेकिन अब क्योंकि वो अटैचमेंट भी हो गई है। अब तो मेरे बच्चे बन गए ना, अब मैं क्या करूं। वाकई जो लॉयल्टी और जितना प्यार जानवर आपको देता है, अनबिलीवेबल। भाई अगर अली भाई हम ये पूछें कि हर इंसान में एक वो होता है ना, कि एक एनिमल ट्रेट होता है, कुछ लोगों की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों की नजर बहुत अच्छी होती है, सेंस कर लेती चीजों को, कुछ लोग बहादुर होते हैं, तो आप में कौन सा एनिमल ट्रेट है जो आप समझते हैं कि यार ये मैं? घोड़ा। घोड़ा थकते नहीं आप, जिंदगी की दौड़ में भागे जा रहे हैं, जिंदगी का बोझ उठा सकता हूँ। सर वो तो गधा भी उठा रहा है। गधा भी उठा ले, घोड़ा हूँ भाई, घोड़ा है। घोड़ा हूँ, मुझे चने पसंद है, गुड़ पसंद है, हम ज्यादा डिटेल में और लंबी रेस भाग सकता हूँ। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वरना चने के अतरात आ जाएंगे। हम जा रहे हैं ब्रेक में, बिल्कुल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग नाइट विद यासम, मेरे साथ मौजूद हैं हरफन मौला अली खान। मैं हर ब्रेक से आगे ना एक नया नाम दे देता हूं अपने गेस्ट को, मेरे गेस्ट कर दे, क्या बुलाया मुझे, क्यों बुला लिया? अच्छा, मैं आपसे सवाल करूं भाई? सर बिल्कुल सर, हाजिर। पहले तो इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? सर ये मैं सुबह सुबह सेल डलवाता हूँ मैं। नहीं मेरा ये हर शुरू से मैं चाहता हूँ कि मेरा शो ऐसा हो कि जो घर पे भी देख रहा है ना बैठे हुए, भले वो बेड पे लेटा हो लेकिन वो हिलता रहे। दूसरी चीज, ये जो सरनेम है आपका, इसके बारे में मुझे समझाएं। सर ये कास्ट है हमारी, समूह, ये हम एक सिंध के ट्राइब हैं, वी वर द रूलिंग, हमारी एक डायनेस्टी। समूह पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ। समरू होता है, सुमरो भी होते हैं, सुमरोज होते हैं, समोज होते हैं। अच्छा, दो अलग अलग है। हाँ, ये 2 अलग अलग कास्ट हैं। हमारी एक बहुत लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं, सकीना समो,
वो हमारे ट्राइब से ही हैं, हमारे रिश्तेदार नहीं लेकिन दूर दूर से। हमने एक प्ले किया था बेगम सोमरू के नाम से, बेगम सुमरो जी सर। और वो सोमरू इसलिए बनी क्योंकि जिन शख्स से शादी की थी वो एक स्विस जर्मन सोल्जर ऑफ फॉर्चून थे, कर्नल राइनहार्ट सोम्ब्र। लेकिन क्योंकि इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में थे लोग तलफ्फुज की वजह से सोम्ब्र बुला नहीं सकते थे, तो सोम्ब्र से सुमरू हो गए। और कहाँ हमने जर्मन को सिंधी बना दिया, ये हमारा टैलेंट है। देख ले, मैं वही कब से सोच रहा हूँ कि समूह क्या है। तो सर हमारा भी है, ये हमारा भी किस्सा है। हम जापान से आए थे, हम लोग सुमो रेसलर थे, इसलिए हम लोग जापान से आए थे, सुमो रेसलर थे, फिर बुरा नहीं किया उनको, सुमो को समो कर दो, ऐसा कुछ नहीं। ओके जी, हम जो अगला गेम खेलने लगे वो है पावर प्ले। आपने तेज सवालों के तेज जवाब देने हैं। तेज इनके क्विक बिना सोचे, ओके, जो आ रहा है दिमाग में। ओके, ना चाहते हुए भी किस अदाकारा के साथ काम करना पड़ता है? बहुत सारी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस के साथ। नाम बताए ना। नाम नहीं, आपने कहा जो दिमाग में है बोल दो। बहुत सारी बात। क्यों भाई, मैं अभी तक उनके साथ काम करता हूँ, क्यों खुदवाओगे यार? लेकिन क्यों, क्या मतलब पंक्चुअलिटी इश्यूज हैं, टेंट्रम्स वाले इश्यूज हैं क्या? ये सवाल नहीं था, ये मैं पूछ रहा हूँ। ये अगला सवाल है। कौन से इश्यूज नहीं है भाई, क्या बात कर रहे हैं? ये पूछें आप। वक्त पे कोई नहीं आता, जब आते हैं तो 3 घंटे मेकअप में लगाते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे पार्लर में घुस गए, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं कहाँ शुरू करूँ कहाँ एंड करूँ, तो फिर जब सीन पे जा रहे हो तो फिर भूख लग जाती है, जब भूख लग जाती है तो फिर खाना खाने बैठ जाते हैं। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, किस जबान में एक्टिंग करने में ज्यादा मजा आता है? उर्दू में। ओके, क्या देखकर स्क्रिप्ट साइन करते हैं? कैरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थिंग्स। नहीं सर, कोई एक चीज होता है। मेरा होता है कि मैं डायरेक्टर देखता हूँ, डायरेक्टर कौन है। मैं ये देखता हूँ कि स्क्रिप्ट में मेरी क्या अहमियत है, मेरी मतलब कैरेक्टर की क्या अहमियत है, और स्क्रिप्ट और नैरेटिव उस कैरेक्टर के थ्रू कितना ड्राइव कर सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, बिला वजह मशवरा देने वाले को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? मुंह बंद रखो यार। ओके जी, फिल्म, टीवी या थिएटर, पहली चॉइस क्या होगी? थिएटर ऑलवेज। उसमें कोई लाइव, चाहे कोई भी हो, लाइव आप सिंगिंग कर लें, लाइव आप थिएटर कर लें, लाइव आप स्टैंड अप कॉमेडी कर लें, उसका नशा अलग है बेशक। और आप तो जानते हैं, आप आजमा चुके हैं। बिल्कुल। ओके जी, आपके साथ ये दोनों कश्ती में अगर सवार हो और कश्ती डूबने वाली हो तो आप किसी एक को अगर गिराना चाहें तो किसे गिराएंगे? माहिरा खान या महविश हयात? महविश को धक्का दे देंगे। माहिरा से मैंने काम नहीं किया। अच्छा। महविश के साथ मैंने काम किया, हालांकि अच्छी दोस्त है मेरी, लेकिन ऐसे सिनारियो में क्योंकि माहिरा को बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहूंगा तो महविश को ही धक्का मारूंगा। या अगर मैं बहुत ही शिवलरस हो रहा हूँ तो खुद शायद कूद जाऊं। मैं खुद कूद के कश्ती उठा लूं। अरे कश्ती उठाओ नहीं, दूर तैर लो भाई। इनसे दूर भागो। ओके जी, शोबिज़ इंडस्ट्री में क्या चीज ऐसी है जो निकाल कर बाहर फेंक देनी चाहिए? पानी की प्लास्टिक बॉटल्स। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? बहुत जाया करते हैं यार। अगर सबको स्टील की बोतल्स दे दें और अगर एक 5 लीटर का डब्बा दे दें, खुद जाके भर लें, कितनी बचत हो सकती है यार। कितनी बचत हो सकती है। अगर कोई स्टार अपनी लाइन भूल जाए और आपके साथ सीन करते हुए वो थोड़ा सा घबराए तो आप क्या कहते हैं? उनको समझाते हैं, डांटते हैं, क्या करते हैं? मैं बहुत समझाता हूँ भाई, क्योंकि टीम वर्क है और अगर दोनों कंफर्टेबल ना हो तो सीन कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। तो अगर कोई लाइन भूल जाए आपके सामने तो आप तो गुस्सा? पहले गुस्सा हुआ करता था, अब ज्यादा पेशेंस और ठहराव आ गया है, जिसकी दुआ मैं रोज आखिरी बार कब इस तरह का गुस्सा आया था कि आपने फुल अपना सीन दिया और अगला नहीं, अब मैं वो करता नहीं। अब मैं डायरेक्टर की तरफ देखता हूँ। मैं डायरेक्टर से कहता तू करिए, मेरे इतने का गुस्सा कर। एक ही वक्त में अगर आपको 2 ऑफर्स आए, एक में शाहरुख खान हो, दूसरे में ब्रैड पिट, तो किसे रिजेक्ट करेंगे? इट डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट। अगेन डिपेंड्स ऑन माय पार्ट इन द स्क्रिप्ट। दोनों में बराबर है तो मैं कोशिश करूंगा कि दोनों प्रोजेक्ट्स करूं, और अगर नहीं कर पाया, लालच बुरी भला है भाई, एक्टर है, यही तो हमारी फितरत है यार, कि थोड़े से डेट शफल कर ले। अच्छा, बहुत डिप्लोमेटिक चले आप, क्योंकि दोनों से है आपकी, तो आपने दोनों को नाराज नहीं करना चाहा। ओके जी, इनमें से कौन सी डिश बहुत शौक से खाते हैं? पाए, दाल चावल, आलू पालक या बिरयानी? चारों, लेकिन सबसे शौक से शायद दाल चावल। स्विमिंग, साइकिलिंग या ट्रैवलिंग? साइकिलिंग। साइकिलिंग पसंद है आपको बहुत ज्यादा। ओके जी, किस सवारी से खौफ आता है? ट्रेन, बस या जहाज? जहाज। क्योंकि उसमें एक हेल्पलेस फीलिंग होती है ना, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो आप बंद हैं, आप कुछ कर नहीं पाते। जहाज तो फिर भी आप उड़ा नहीं पाएंगे, ट्रेन फिर भी आप कूद सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, गाड़ी रोक सकते। तो वो एक साइकोलॉजी। जहाज के बारे में कहा जाता है कि अगर फिगर्स में देखा जाए तो दुनिया की सबसे सेफ ट्रैवल वही है। मगर एक वो खौफ रहता है, एयर पॉकेट से जाता है, फौरन दुआ निकल आती है ना। ना करे, याद दिलाते हो। ओके जी,
शूट पर टाइम पर पहुंचने की आदत को कितनी बार बदलने का सोचा? अब तो बदल दिया है। अच्छा। अगेन व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स। तो यहाँ पे जब कहते हैं कि 2 बजे गाड़ी आएगी, हाँ। और अगर गाड़ी आ भी जाती है तो इम्प्रेस होने के बाद मैं सोचता हूँ कि अगर मैं गाड़ी में फौरन बैठकर चला भी जाऊं तो दूसरे एंड पर रुकना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, बंदा शाना हो गया है, तो एक आध कॉल करके भाई निकलो, एडी से पूछते हैं क्या पूछ रहे, क्या है, हाँ, मैडम बैठी है, मैडम के बाल शुरू हो गए तो मैं निकलूं। हाँ, क्योंकि 1 घंटा उनके बालों में लगेगा। 1 घंटा बालों में मेकअप पहले हो जाए, उसके बाद बाल शुरू हो जाए तो मैं निकलूं। तो अब वो आदत पड़ और गई। ये सिर्फ पाकिस्तान में कर रहे हैं आप? ये सिर्फ पाकिस्तान में, हॉलीवुड और में नहीं? मजाल है कहीं और करें। वहां पे पंक्चुअल होते हैं बहुत। 5:43 सुबह के कॉल टाइम, 5:43। तो पहले दिन 5:43 मतलब राउंड फिगर भी नहीं है। मैं कॉफी शॉप गया, वो कॉफी शॉप बंद थी, तो बंदे ने कहा कि 6 बजे खुलती है। तो मैंने कहा यार एक कॉफी तो दे दें, गाड़ी में ले जाऊंगा। तो बाहर पहुंचते पहुंचते 5:46, और मैं क्या देखता हूँ कि गाड़ी ऐसे जा रही है। तो मैंने प्रोडक्शन को कॉल की, मैंने कहा यार गाड़ी, कहता है बंदा केम, ही वेटेड एंड ही लेफ्ट। I said, but it's 3 minutes, boss. He's saying, yeah, but 3 minutes late for you. The next actor will be 5 minutes later. So now I'm sending another car for you. इतनी शर्मिंदगी हुई, पहला दिन शूट का, मैंने कहा sorry guys, I'm really sorry. अगले दिन 5 मिनट पहले आप खड़े हैं। तो ऐसी पंक्चुअलिटी है भाई। ओके जी, लक बाय चांस या डॉन टू, कौन सी आपकी अपनी पसंद ज्यादा? पर्सनली लक बाय चांस। लक बाय चांस। इसी के साथ ही हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं नाइट शो में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। मेरे साथ मौजूद हैं द किंग ऑफ एक्टिंग अली खान सर। और कुछ कहना है? बस 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 बस। तो इतने पैसे देते आपने मुझे, आपने कहा था कह देना, मैंने कह दिया आपने। तो शाहरुख खान भी देख रहे हैं। ओके अली भाई, अगला जो गेम खेलने लगे हैं वो कुछ तस्वीरें आएंगी। मग का नाम मग किसी ने रखा, टेबल का नाम टेबल किसी ने रखा। अगर आपको इन चीजों के नाम रखने होते तो आप क्या नाम रखते? अच्छा जी, ये आपकी क्रिएटिविटी हमने देखनी है। चलिए जी, लगाएं जी पहली तस्वीर। छाता। हाँ, छाता को छाता ही कहेंगे, और क्या सर आपने नाम रखना है। तो बारिश से बचने वाली डंडा। बारिश से बचने वाला डंडा, वाह वाह वाह। अगला, ये सरदर्दी। सरदर्दी आए हाय, अगर कोई बेताल, खासतौर पे भांगड़ा वाले जो करते हैं ना, वो बहुत लाउड होता है जब शुरुआत होती है स्पेशली। स्टार्टर का उनका होता है जब जनरेटर खुलता है। ओके जी, अगला, इंसाफ। इंसाफ, वाह। अगला, महक। वाह, थोड़ा सा रोमांस भी तो चाहिए ना। ये जिस अंदाज से आपने कहा है, जिंदगी में कोई महक गुजरी है। ठीक है। ये है एक पुराने किस्म का लेडीज हैंडबैग। सामने से लेंस खुलेगा, अंदर मार डालेंगे और वेरी गुड। ये कोई बड़ा ब्रांड कॉपी ना कर ले डिजाइन को। अगला, हटा दो, स्टार्ट स्टॉप। वाह, स्टार्ट स्टॉप। लेकिन अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो उसको इग्नोर। वेल डन, ये आपने पैसे कमा लिए भाई, वेल डन, तालियां भाई। वाकई इग्नोर। पाकिस्तान नहीं, अगर लाल बत्ती नजर आती है तो यहाँ पे उल्टा आलम है, गो। जी, अगला, हाजमे का नुकसान। इसके बाद शायद भाई के लिए ये आने वाला। नहीं, मैं नहीं खा रहा भाई। बिरयानी नहीं खा रहा? सर हम 6 पैक पर लगे हुए, आप बिरयानी खिला रहे। बिहारी कबाब आएगी इनके लिए, ओनली प्रोटीन। जी सर। ये है जी, बस देख लें अब इसमें क्या पैगाम मिल सकता है। इसमें चेक है। इसमें चेक है। ओए होए, तो ये तो खजाना निकला। ये खजाना है। अगर चेक है तो खजाना। अगला, दांत और दिमाग का टॉनिक। दांत और दिमाग का, दोनों का। अगर दांत सलामत है तो दिमाग बच जाएगा, और अगर दांत टूट गए तो अब ये खाएंगे नहीं। हाँ, अगर दांत टूट गया तो दिमाग वैसे ही आउट हो जाता है, शदीद दर्द है। अगला, अच्छा, ये तो बचपन की याद आ गई भाई, अंडिया बोंडिया। अंडिया बोंडिया कहते हैं। अंडिया बोंडिया, मार्बल्स को अंडिया बोंडिया जो गेम खेलते थे। हमारे यहाँ पे इनको कहते हैं कंचे, और बड़े वाले को कहते हैं अंटोला। अंटोला? अंचोली का तो नाम सुना है, अंटोला बड़ा वाला। बड़ा वाला। हाँ। अच्छा। आप उनको क्या नाम देते हैं? और कच्चे क्या? कंचे।
हम इन्हें गोटियां गोटियां कहते थे। गोटियां कहते हैं, गोटियां भी कहा जाता है, लेकिन असल वर्ड है कंचे। आप इनको क्या कहते हैं? आंटे बंटे क्या कहते हैं? आंडिया बोंडिया एक गेम होती है। आंडिया बोंडिया खेलेंगे। ओके जी, अगला जो गेम खेलने लगे हैं अली भाई, वो आपके कुछ दोस्त हैं जो आपके को एक्टर्स भी रहे हैं, कोलीग्स हैं। आप उनकी पर्सनल डिटेल्स को जानते हैं, उनकी पर्सनैलिटी के अंदर की खुफिया बातों को जानते हैं। तो आप क्या गैस करेंगे कि उनका पासवर्ड क्या होगा? ओके। जो पहला पासवर्ड आपको गैस करना है वो है आयजा खान का। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, अपना पासवर्ड ब्यूटीफुल रखा हुआ है। आई एम ब्यूटीफुल आयजा खान पे रखा है। वाह। फैसल कुरैशी। फिटनेस, बाइसेप, पता नहीं क्या रखेंगे वो यार। मेरे डोले। हाँ मेरे डोले, वेल डन। ओके जी, शाहरुख खान का पासवर्ड क्या होगा? किरण। 4 के हैं, किरण। ओके जी, प्रियंका चोपड़ा। मिस पीसी। मिस पीसी। हानिया आमिर। डिम्पल्स। ओके जी, फरहान अख्तर। शाकिया। फरहान सईद का पासवर्ड क्या होगा? मेरे बाल कैसे लगे? बहुत शौक बाल आपको। इफ़त रहीम का पासवर्ड क्या होगा? I love fish. आई लव Fish. फिश। ओके जी, ये तो हो गए पासवर्ड, आपने गैस कर लिया और करके फिश भी बता दी। जो अगला गेम है वो आपके ना कुछ दिमाग की हम बत्ती जलाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जलाएं देखते हैं कि कितना भाई की ना अंदर लाइट अभी बाकी है। किस चीज को हाथ लगाए बगैर रोक सकते हैं? अपनी आवाज से। किस चीज को रोक रहे हैं? कोई अगर मेरी तरफ, दरवाजा बंद हो रहा है, अपनी आवाज से रोक लेते हैं? नहीं बंद मत हो। कोई मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा है तो मैं उन्हें से रोक सकता हूँ अपनी आवाज से। आइडिया अच्छा है, आइडिया लेकिन अच्छा एक आसान चीज है, सांस। इतनी क्यों मेहनत कर रहे हैं? अच्छा चलिए। आधे कटे सेब की शक्ल किससे मिलती है? सेब से। अरे वाह, आधे कटे दूसरे सेब से। ओके जी, बच्चों का कौन सा खिलौना जिसे अमीर तरीन आदमी भी नहीं खरीद सकता? बच्चों का कौन सा खिलौना? अभी अपने खिलौने याद कर रहे हैं? आप बताएं। सर चंदा मामा। बच्चों का खिलौना नहीं है, काफी आशिकों का भी खिलौना होता है। चंदा ना? हाँ, चांद में दिख रहा है। देख ले, और खास तौर पर मेरे लिए मेरी तो वाइफ के नाम चांदनी है। अरे हाँ, देख ले तो चंदा, आई लव यू माय डार्लिंग। ओके जी, वो क्या है जिसके बगैर लड़की की शादी नहीं हो सकती? शोहर के बगैर। हाँ, दूल्हे के बगैर। वेरी गुड, वाह। मारे बिना आंसू बहाए, बगैर पूछे हर बात बताए। कुत्ता। ये जानवरों की दुनिया से बाहर नहीं रही। मेरा कुत्ता ऐसा ही है भाई, उसे मारने की जरूरत नहीं है, और रोता रहता है, और अगर कुछ कहना चाहता है तो वो अपने हर फीलिंग्स का इजहार कर लेता है। अरे वाह। हाँ, बेचारा बेजुबान है लेकिन फिर भी मैं उसकी हर बात समझ लेता हूँ। अरे वाह, नहीं ये है कलम। सारे मैं याद रखूंगा, और अभी जब घर जाऊंगा ना तो अपने बच्चों को कुछ करूंगा। अच्छा जी, इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा है जिसे आप साबुन नहीं लगा सकते? अपने दिल पर। दिल तो बहुत अंदर है सर, ये बाहर आ जाए थोड़ा सा। आप तो अल्ट्रासाउंड में चले गए। आपने कहा जिसको इंसान का कौन सा हिस्सा, तो मैंने कहा अंदर दिल पे तो नहीं लगा सकते। आंखें। साबुन लगा सकते हैं भाई। आप लगा के भाई मंगाओ साबुन। जल जाएंगे लेकिन लगा तो सकते हैं। तकलीफ की वजह से कह रहे थे हम। ओके जी, वो क्या है जो ना कल था और ना कल आएगा? आज। अरे वाह, ये चलाना दिमाग। देखें, फूला फूला है इसका पेट, लेटा रहता है बिस्तर पर वो। तकिया। तकिया, वेरी गुड। देखा हमने पेड़ निराला, आधा गोरा आधा काला। नो आइडिया बॉस। नो आइडिया। साल में दिन रात का जो अब साइकिल होता है। देखा हमने पेड़ निराला, आधा गोरा आधा काला। आई सी। ओके जी, वो कौन सी जगह है जहां मुंह से ज्यादा मिर्चें लगती हैं? सर। आंखों में, उंगलियों में? नहीं, इससे भी ज्यादा मिर्चें लगती हैं। सबसे ज्यादा मिर्ची यही लगती हैं। अच्छा, अब आप सोचो। सबसे ज्यादा मिर्ची आंखों में लगती है भाई? यहाँ सबसे ज्यादा मिर्चें लगती हैं खेत में सर। ओके जी, इसी के साथ ही थैंक यू सो मच अली भाई, आप आए और आपने आकर 4 चांद लगा दिए। और भाईजान जाते जाते आपने पसीने निकाल दिए वाकई। वाह जी वाह। नहीं सर, थैंक यू सो मच, और हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि आज आप हमारे शो में। माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच सर। जाने से पहले अपने प्यार करने वाले अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे? यही कि रमजान का महीना अभी गुजरा है, बारिशों का महीना आने वाला है। याद रखें कि ये हमारा शहर है, हमारा मुल्क है। लेट देयर बी अ सुनामी ऑफ ग्रीनरी। जितने पौधे आप लगा सकते लगाएं। बहुत अच्छा सीजन है, इंशाल्लाह बरकत मिलेगी। वाह, कर दे पाकिस्तान को हरा भरा। आज इसलिए अली भाई भी ग्रीन कलर के कपड़े पहन के आए थे। हल्का हल्का मेरा भी ग्रीन है, दिख नहीं रहा लेकिन थोड़े से कलर ब्लाइंड है, डोंट वरी अबाउट इट। हमारा एक दोस्त है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे हम अपना एपिसोड खत्म करते मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। ख्याल रखिएगा। साइनिंग ऑफ।